हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का टॉपिक जो टिश्यू स्टार्ट किया था उसे कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ। बीच में कुछ दिनों के लिए वीडियो में ब्रेक आ गया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। आज लास्ट टाइम एपिथेलियल टिश्यू तक कंप्लीट किया था और आज नंबर है कनेक्टिव टिश्यू को लेकर के। तो आइए देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की स्टडी करते हैं कि आखिर ये क्या होता है, किसे कहते हैं और क्यों पढ़ा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू वैसे तो उस दिन डिस्कस हो चुका था कि चार टाइप के टिश्यूज़ की बात हुई थी, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, और वहाँ तक एपिथेलियल कंप्लीट। अगर बात कनेक्टिव टिश्यू की करें तो कनेक्टिव वर्ड से ही ऐसा पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट करने का बात हो रहा है। और जब इनके टाइप्स की स्टडी करेंगे, इनकी जब डिटेल स्टडी करेंगे, फिर आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी कि क्यों इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। लेकिन वो जानने से पहले आप एक बात बताइए, कनेक्टिव टिश्यू को स्टडी करेंगे खीर को लेकर के। बिल्कुल वैसे ही जैसे खीर में एक इंग्रेडिएंट्स होता है, जैसे चावल देते हैं, दूध दिया जाता है और फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करते हैं, ठीक वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू में भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 टाइप के। मेनली कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ है मेनली फाइबर से। सवाल तो आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये कनेक्टिव टिश्यू बना कैसे है। तो एक तो फाइबर से है, जैसे कि खीर में आपने चावल दिया था, राइस में क्या था, फाइबर था, और यहाँ पर भी फाइबर से है। और उसके जगह के बाद मिल्क एक मैट्रिक्स का काम करता। और उसी तरीके से जिस प्रकार से आप ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं वो सेल्स हैं। आज कनेक्टिव टिश्यू की खीर जो बनी है वो फाइबर्स, मैट्रिक्स और सेल्स को लेकर के बना है। चावल के भी प्रकार तो फाइबर्स के भी 2 प्रकार होता है। एक को बोलते हैं कोलाजिन फाइबर्स। क्या कहा? कोलाजिन फाइबर्स। और दूसरे को कहा जाता है इलास्टिन फाइबर्स। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि कनेक्टिव टिश्यू जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो आपको बता दूं कि यही कोलाजन अगर हीट कर दिया जाए, जब इसको हीट किया जाता है तो ये जेली सब्सटेंस फॉर्म करता है, ठीक है। और मैट्रिक्स की बात करूं तो ये ग्राउंड सब्सटेंस, ये ठीक वैसे ही जैसे सेल में साइटोप्लाज्म। समझ पा रहे हैं? और अब बारी सेल्स की। ड्राई फ्रूट्स का कंटेंट तो आपको पता ही है, अलग अलग टाइप का होता है। एक को मैंने कहा है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व है फाइबर प्रोड्यूसिंग में। इन्वॉल्व इन फाइबर प्रोडक्शन। फाइबर का प्रोडक्शन यही करता। और उसके बाद मास्ट सेल्स, और उसी तरीके से मैक्रोफेज, और तो और प्लाज्मा सेल्स जो ब्लड में पाया जाता है, और एडिपोसाइट्स जो फैट का फॉर्मेशन करता। 5 प्रकार के सेल्स, ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स और फाइबर्स, कोलाजिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, ये तीनों ही मिल करके कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। और इन्हीं तीनों के कंटेंट के आधार पर कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई किया जाता है: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब आप यहाँ से देखिए, मैं इसे रब कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही, क्लासिफिकेशन। ध्यान से देखिएगा बेटा। क्लासिफिकेशन करते हैं इनके कंटेंट के आधार पे। मैंने एक को कहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड वन स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। सबकी चर्चा अलग से।
आप इमेजिन करके बताइए कि अगर आपका खीर का अगर टेक्सचर की बात करें वो खीर का टेक्सचर थिन कब हो सकता है? जब चावल ज़्यादा होगा या मिल्क ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जब मिल्क ज़्यादा होगा। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स कंटेंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स का अमाउंट ज़्यादा, फाइबर अमाउंट कम। अरे बेटा, ऐसी खीर है जिसमें चावल कम, दूध ज़्यादा, थिकनेस होगा, थिन होगा, इसका टेक्सचर लूज होगा, इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और ये भी दो प्रकार का, एक तो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं। डेंस क्यों है? खीर के कंटेंट को आप स्टडी करिए। कोई भी खीर का टेक्सचर थिकनेस कब हो सकता है? जब उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा, मतलब चावल ज़्यादा और दूध कम। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइबर अमाउंट ज़्यादा, फाइबर अमाउंट ज़्यादा, आज मैट्रिक्स अमाउंट कम है। और अगर ऐसा ये दो टाइप का, एक कहलाता है डेंस रेगुलर और दूसरा है डेंस इर्रेगुलर। डेंस रेगुलर की दो बातें जो आपको स्टडी करना है। एक तो टेंडन, ये कोई रवीना टेंडन नहीं है, ये टेंडन है बस। और ये लिगामेंट। ठीक है। और डेंस इरेगुलर की अगर बात करूं तो ये स्किन की एपिथेलियल टिश्यूज़ के नीचे रहता है। और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू पे अब बात करते हैं। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की दो बातें, एक तो स्केलेटल होता है, दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। स्केलेटल की अगर बात करूं तो यहाँ पर बोन की स्टडी प्लस कार्टिलेज की स्टडी किया जाता है। और फ्लूइड में आपको पता है बेटा ब्लड और प्लाज्मा की स्टडी की जाती है। यहाँ से अब हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि हमें कौन कौन से टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है। एक तो आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की स्टडी करनी, और दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और फिर टेंडन, फिर लिगामेंट, और फिर बोन प्लस कार्टिलेज, और यहाँ पे ब्लड। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं बेटा, एक एक करके डिस्कस करना ज़रूरी है पांचों को। ये आया कैसे है मैंने इसलिए बता दिया कि आपको ये पता चले कि आखिर कैसे क्लासीफाई हुआ है। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू के कंपोजिशन के बारे में बताया कि ये कैसे बना है। ये बनने के लिए आपने देखा कि फाइबर मैट्रिक्स और सेल्स से मिलकर के बना। फाइबर भी दो प्रकार के, एक तो कोलाजन, दूसरा इलास्टिन। समझ पा रहे हैं? और फिर मैट्रिक्स एक ग्राउंड सब्सटेंस, ये ठीक वैसे ही जैसे सेल में साइटोप्लाज्म। और फिर सेल्स की अगर मैंने बात किया ड्राई फ्रूट से कंपेयर करके, तो सेल अलग अलग टाइप के, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजिक प्लाज्मा और एडिपोसाइट्स। और वहाँ से फिर इसके कंटेंट को लेकर के बात किया। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब दूध ज़्यादा, चावल कम, मैट्रिक्स ज़्यादा, फाइबर कम। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मतलब चावल ज़्यादा, दूध कम, मतलब फाइबर ज़्यादा, मैट्रिक्स कम। और ये स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, बोन प्लस कार्टिलेज, स्केलेटल, और फ्लूइड की बात करें तो ब्लड। अब आप एक एक करके स्टडी करिए, डेट इज अबाउट द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। चलिए हेडिंग डाला जाए बेटा। यहाँ तक आपको मैपिंग करवाया है मैंने कि आपको क्या पढ़ना है। आज तो वैसे मैं लिगामेंट तक ही डिस्कस करूँगा, डेट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू तक ही। लेकिन आने वाले टॉपिक में, आने वाले लेक्चर में आप बोन, कार्टिलेज और फिर ब्लड के टाइप को स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आपको तो पता है बेटा ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, और अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू ये मान के चला आपने कनेक्टिव टिश्यू बना रहे थे, सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आई, कुछ इस तरीके से, और फाइबर का फॉर्मेशन की कोलाजेन, ये कोलाजेन फाइबर्स, इसके पास मास्ट सेल्स भी, इसके साथ माइक्रोफेजिक सेल्स भी। बाकी जो मैट्रिक्स है उसके कंटेंट ज़्यादा है, ये पूरा का पूरा कंटेंट, ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है ये मैट्रिक्स। अब आप इसको डिनोट कर सकते हैं, मैट्रिक्स कोलाजेन फाइबर, और ये रहा आपका फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और ये रहा आपका मैक्रोफेज, और ये रहा आपका मास्ट सेल्स। इस प्रकार से आपने एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की स्टडी किया जिसमें मैट्रिक्स ज़्यादा अमाउंट में था और कोलाजिन फाइबर कम अमाउंट में। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इसलिए था क्योंकि कोलाजिन फाइबर का डेवलपमेंट होना था। ये मैक्रोफेजिक सेल्स हैं और ये मास्ट सेल्स हैं, और इससे बना है क्या, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एग्जांपल्स की अगर बात करूं तो ये बीनीथ द स्किन पाया जाता है, बीनीथ द स्किन मतलब आपके स्किन के नीचे है, और मोस्ट एबंडेंट भी, मोस्ट एबंडेंट होना बनता है बेटा, क्योंकि जहाँ जहाँ पर आपका स्किन उसके नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी की कौन सी है, स्किन है। मैं लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं बोल रहा हूँ, मैं लार्जेस्ट ऑर्गन बोल रहा हूँ। मोस्ट एबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं यही वाले, ठीक है। ये बात भी अपने आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को लेकर के, और अब बॉडी एडिपोज टिश्यू को लेकर के आई। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा। यहाँ पर भी मैट्रिक्स ज़्यादा और फाइबर्स कम होंगे। सेल्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मेनली जो है वो एडिपोसाइट्स प्रेजेंट हैं, कुछ इस तरीके से, और कुछ फैट लीडिंग सेल्स हैं, मतलब इसमें फैट कंटेंट होता है, और ये पूरे पार्ट पर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। इसे आपने कहा है एडिपोसाइट्स, और ये भी एडिपोसाइट्स है लेकिन फैट लेडेड है, फैट लेडेड एडिपोसाइट्स। वैसे एक बात है, आपको यहाँ से पता चल गया होगा इसके फंक्शंस को लेकर के कि फैट स्टोरेज का काम करता है। फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फैट, और जो एक्ट करता है एज ए एनर्जी रिजर्वायर। और एग्जांपल की बात करूं तो ब्लबर ऑफ वेल। वैसे तो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूं। यहाँ तक अपनी बात हुई एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को लेकर के। तो इस प्रकार से आपने लूज कनेक्टिव टिश्यू की स्टडी किया, और अब बॉडी डेंस कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पर फाइबर ज़्यादा और मैट्रिक्स कम होता है, उसके आधार पर डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर दोनों का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना अभी बनेगा। उसके बाद फिर लिगामेंट्स और टेंडन की बात करेंगे। आइए देखते हैं।
डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक तो है रेगुलर। रेगुलर क्यों कहा जाता है ये आप ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, सॉरी फाइबर्स हैं, दैट इज कोलाजिन फाइबर्स आप कह सकते हैं। और कोलाजिन फाइबर्स के पैरेलली अरेंज्ड है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये आपका हो गया कोलाजिन फाइबर और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, इसकी खास बात यही है कोलाजिन फाइबर पैरेलली अरेंज्ड होता है। पैरेलली arranged with fibroblast। ठीक है, और इसी रेगुलर में अगर कोलाजन का कंटेंट ज़्यादा है तो उसे टेंडन कहा जाएगा। और इसी के बेसिस पे दो टाइप होता है, एक तो है आपका टेंडन, दूसरा है लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट। ये बबली है, बॉन्ड टू बॉन्ड कनेक्ट करता है, बॉन्ड टू बॉन्ड। और ये लिगामेंट जो बॉन्ड टू मसल्स। आप उसको इसी नाम से याद रखेंगे, बबली। बबली का काम क्या, बॉन्ड टू बॉन्ड लिगामेंट होते हैं। और ये बना होता है मेनली कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन फाइबर्स। और ये मेनली कंपोज्ड ऑफ कोलाजिन फाइबर्स। ये बात हुई आपकी डेंस रेगुलर को लेकर के। और डेंस इरेगुलर में आप पाएंगे कि ये कोलाजिन फाइबर्स फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के पैरेलली अरेंज नहीं होगा और इरेगुलर मैनर में होता है। इस वजह से उसे डेंस इरेगुलर कहा जाता है। डेंस इरेगुलर। और इस वजह से आप इधर देख लीजिए, मैं ये रहा आपका कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ये फाइबर्स हैं और इसी फाइबर्स में मैट्रिक्स या फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की अगर बात करूं, ये पैरेलली अरेंज नहीं होता, जिसकी वजह से इसे डेंस इरेगुलर कहा जाता है। ये पाया जाता है एपिडर्मिस पे। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन डेंस इरेगुलर से नहीं लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं, इसलिए भी मैंने बताने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया। मैंने बस ये कहने का प्रयास किया कि इरेगुलर क्यों होता है, क्योंकि इसके जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं और कोलाजन है वो पैरेलली अरेंज नहीं होता, जबकि डेंस रेगुलर में भी आपने देखा कि वो पैरेलली अरेंज था। और अगर फाइबर्स के फॉर्म में कोलाजन है, मैंने कहा है कि टेंडन है, और अगर इलास्टिन फाइबर से बना हुआ है तो वो क्या है, लिगामेंट है। लिगामेंट का काम बॉन्ड से बॉन्ड कनेक्ट करने का है, जबकि टेंडन का काम बॉन्ड टू मसल्स कनेक्ट करता है। आज के लिए इतना ही, कल स्टडी करेंगे बॉन्ड, कार्टिलेज और ब्लड को। चलिए, थैंक यू।